दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कई सारे तरह की भर्तियां आने वाली हैं। वैसे तो खबरों की माने तो इस समय भर्तियों का भंडार आने वाला है। वैसे अभी तक इस चीज़ पर कोई एक्शन नहीं देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा जिस तरीके से रद्द कराई गई, उसके बाद जो है सरकार विभिन्न तरीके की जितनी भी परीक्षाएं हैं सब पर नया एक्शन लेने वाली है। उत्तर प्रदेश में नया परीक्षा कानून बन चुका है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और अगर इस तरीके से हुआ तो 100% श्योर है कि 1% भी नकल नहीं कराया जाएगा। तो चीज़ों को स्पष्ट करते हुए हम सारी चीज़ें आपको समझाते हैं कि क्या था, किस तरीके से था। सबसे पहले हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और यूपी पीसीएस आरओ की जो परीक्षाएं की गई थी, ये दोनों बुरी तरीके से आउट हो गए थे। बुरी तरीके से क्या, पूरी तरीके से समझ लीजिए लाखों की संख्या में लोगों के पास पेपर जा चुके थे, जिसकी वजह से जो अभ्यर्थी जो है पढ़े लिखे थे वहाँ पर उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा। समस्या क्या, अगर वहाँ पर एग्जाम करा दिया गया होता या रिजल्ट बना दिया गया होता तो सिलेक्शन होना किसी का भी संभव नहीं था, क्योंकि आप समझ लीजिए 60,000 भर्ती पर अगर लाखों की संख्या में जो है वहाँ पर ऑलरेडी पेपर मिल गए हैं तो वो उन लोगों में स्वयं ही कंपटीशन है जो पेपर पाए हुए हैं, तो नए पढ़े लिखे बच्चे कहाँ से आने वाले। तो इन सभी चीज़ों को फिलहाल छोड़ते हैं। अब जो कानून निकल के आया है उस कानून के तहत चीज़ों को हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश परीक्षा आयोग ने 3-4 तरीके के कानून बनाए हैं, जिसमें पहला ये है कि जो प्रश्न पत्र बनाने वाली एजेंसियां होती हैं, परीक्षा कराने वाली एजेंसियां होती हैं, ये पहले वो एक एजेंसी होती थी, लेकिन ये 4 एजेंसियों का दावेदार दिया गया है कि वो सजगतापूर्वक से परीक्षा पत्र बनाए। मतलब देखिए, जब प्रश्न पत्र जो परीक्षा एजेंसी बनाती है उसके पास तो पता ही रहता है कि कौन सा प्रश्न पत्र कहाँ जाने वाला और कौन सा प्रश्न पत्र डिसाइड किया गया है। इन चीज़ों को वहाँ पर रद्द किया गया है और 4 एजेंसियों से पेपर बनवाया जाएगा। अब 4 एजेंसियों में से किसका पेपर लगाया जाएगा ये आयोग को ही पता होने वाला है। तो अब यहाँ पर दूसरा नियम यह है कि यूपी पीसीएस का जो प्री परीक्षा थी, अगर वहाँ पर जो है 4 लाख से अधिक बच्चे हो गए तो परीक्षा 2 शिफ्ट में कराई जाएगी, यानी कि 1 शिफ्ट में परीक्षा नहीं कराई जाएगी अगर 4 लाख से अधिक फॉर्म पड़ता है तो। दूसरा कानून ये है कि जब परीक्षा बन जाती है तो सबसे ज़्यादा समस्या होती है कि ओएमआर को लेकर के, कि जिस तरीके से ओएमआर ब्लैंक चले जाते हैं और वहाँ पर गलत तरीके से भर करके जमा कर दिया जाता है। अब ओएमआर की 3 प्रति होगी। पहली प्रति जो होगी वो मतलब मूल जो मुख्य प्रति होगी वो चली जाएगी आपका जो है बोर्ड में, मतलब जहाँ स्कैनिंग की जाती है। दूसरी प्रति जो है कोषागार में जमा की जाएगी। कोषागार में वो प्रति तब तक जमा की जाएगी जब तक रिजल्ट बन नहीं जाएगा, और रिजल्ट बनने के बाद फिर से निरीक्षण के तौर पर एक बार उसी जो है प्रति को फिर से डाल करके अपलोड किया जाएगा कि क्या यह सचमुच वही है जो विद्यार्थी द्वारा अपलोड की गई थी। इस तरीके से चीज़ें की गई हैं, और तीसरी वाली प्रति भी मिलेगी। और इस तरीके से ये तो दूसरा कानून हो गया। तीसरा कानून ये है कि जो अधिकारी, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश बोर्ड यूपी पुलिस की परीक्षा करा रहा है, तो वो यूपी पुलिस के अंदर जितने भी अधिकारी बोर्ड के अंदर रहने वाले हैं वो सभी अधिकारी एसटीएफ के अंदर रहेंगे। एसटीएफ के अंदर रहने का मतलब ये है कि जो है एसटीएफ के अंतर्गत उनका फ़ोन नंबर यानी सभी चीज़ें उनके अंतर्गत रहने वाली हैं। तो फाइनली एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस यानी कि वही समझ लीजिए एसटीएफ ही है, तो वो इनके अंतर्गत रहने वाले हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो निकल के आई है कि जुर्माना वाला जो मैटर निकल के आया, आप लोग सुने होंगे, तो यहाँ पर 10 साल की सज़ा का प्रावधान बढ़ा के 100% श्योर कर दिया गया है, और वो 10 साल की सज़ा होने वाली है जो अधिकारी यहाँ पर पकड़े जाएंगे। और साथ ही साथ में जो प्रिंटिंग प्रेस वाली एजेंसियाँ थी, और इससे ज़बरदस्त बात यह है कि स्कैनिंग के लिए जो प्राइवेट एजेंसियों का यूज किया जाता है वहां पर सरकार ने पूरी तरीके से उनको रद्द किया है। प्राइवेट एजेंसियों का यहाँ पर कहानी खत्म करके जो है सरकारी जगहों पर जो है मतलब आयोग के अंदर ही, यानी मुख्य, जैसे मान लीजिए यहाँ पर शिक्षा विभाग की कोई भर्ती आती है तो शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जो मुख्यालय है उसके अंदर ही स्कैनिंग की प्रक्रिया की जाएगी। तो यानी कि जो मतलब थोड़ा सा डिले होगा भर्तियों में क्लेरिफाई कराने में, टाइम 4 से 6 महीना लग सकता है, एग्जाम के बाद लगभग 3-4 महीने लग जाएंगे ये सब चीज़ों को स्पष्ट कराने में। रिजल्ट आने में डिले हो सकता है लेकिन चीज़ें स्पष्ट तौर पर होने वाली हैं। अगर मान लीजिए परीक्षा जो है वो सुगमता पूर्वक बिना नकल के करा ली जाती है सरकार द्वारा, तो उसके बाद की चीजें में थोड़ा सा वहां पर धांधली नहीं हो पाती है। बीच यही जो परीक्षा में के समय में ही धांधली होती है, यही धांधली ही दिक्कत करती है, क्योंकि आने उसके बाद जितनी भी चीजें होती हैं वो सभी 90% वहां पर धांधली नहीं होती, लेकिन 10% वहां भी संभावनाएं बनी रहती हैं। तो उसी संभावना को खत्म करने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये 4-5 नियम लगा दिए हैं, जो कि नियम में सबसे पहले आप लोग को हम बता दें कि अगर यूपी पीसीएस प्री में 4 लाख से अधिक कैंडिडेट ने फॉर्म भरा तो परीक्षा 2 शिफ्ट में कराई जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 1 शिफ्ट में बच्चों, हाँ, और एक बहुत बड़ी अपडेट ये भी है कि परीक्षा केंद्र जो है आपको परीक्षा केंद्र अपने गृह मंडल के बाहर ही देना पड़ेगा, ये नियम लग चुका है। और इस हिसाब से अब उत्तर प्रदेश पुलिस में जो अपने घर के पास परीक्षा, हाँ, इसमें महिलाओं और जो विकलांग थे उनको नहीं रखा गया है, यानी कि पुरुष जनरल वर्ग सामान्य पुरुष के लिए ये नियम है कि वो अपने प्रखंड से, यानी अपने जो उनका जो है जो मतलब गृह जनपद है उससे उनको बाहर जाके पेपर देना पड़ेगा। गृह जनपद, फिर यहाँ पर गृह जनपद के 2-3 इशू हैं अभी जो है इसमें। ये तो है कि अपने घर से तकरीबन जो है 70 किलोमीटर से ज़्यादा आपकी दूरी होनी चाहिए जो अपने जो अपने एड्रेस डाला हुआ है। तो इस हिसाब से जनपद का लगभग एवरेज 70 से 80 किलोमीटर ही रहता है तकरीबन। अब जनपद से बाहर ही सबका बनने वाला है, तो यहाँ पर दूरी की फिलहाल बात की गई है। जनपद को बढ़ा दिया जाएगा तो कोई दिक्कतें भी नहीं है, दूसरे जनपद के बच्चों को दूसरे जनपद में ट्रांसफर किया जाएगा। और यहाँ पर मंडल को भी बदलने की यहाँ पर बात की गई है, वहाँ पर साफ साफ तौर पर लिखा है गृह मंडल। तो यहाँ पर मंडल को अगर चेंज किया गया तो आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आप अगर उत्तर प्रदेश में
जो है यहाँ पर अयोध्या मंडल में रहते हैं, फैजाबाद मंडल में रहते हैं, तो आपको जो है बनारस मंडल में भेज दिया जाएगा। तो अगर इस तरीके से मंडल चेंज किया गया तो यहाँ पर और ज़्यादा दिक्कतें बच्चों के लिए होने वाली हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों को स्पष्ट तौर पर साफ साफ कहना चाहते हैं सरकार द्वारा। तो ये लोग पूरी तरीके से, जो इस बार उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, पूरी तरीके से निष्पक्ष रूप से और सही तरीके से परीक्षा कराने वाली है। तो ये सारे कानून अगर फॉलो किए जाते हैं तो इसमें आपको 100% सेफ्टी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो इसमें एक नया कानून लगा है, जो कि स्कैनिंग जो है वो बोर्ड के अंदर होने वाला है, ये बहुत बड़ा फैक्टर रखने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा धांधली होती थी। और साथ में जो 4 एजेंसियों का पेपर बनाए गए, 4 एजेंसियां जब मिलकर के पेपर बनाएंगी, ये 4 एजेंसियां अगर पेपर का एक सेट मतलब आयोग को देती है, आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि इन चीजों को कहां पर देना। अब आयोग ऑलरेडी एसटीएफ के अंदर में रहेगा, एसटीएफ ऑलरेडी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट यानी माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर में रहेगी। तो जो परीक्षाएं कराई जाएंगी, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने साफ किया है कि परीक्षा कराते समय उनका कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आज उत्तर प्रदेश की परीक्षा है, तो आज स्वयं उत्तर प्रदेश की परीक्षा के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें जारी रखेंगे, यानी कि वे स्वयं उस पर निगरानी रखने वाले हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़े रखेंगे। मतलब मान लीजिए आप यहाँ पर 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, अब 75 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही तो परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। हाँ, और आप हमको एक चीज़ नहीं बताया हम आपको, जो यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट है वो है कि जो वित्त स्कूल नहीं थे, यानी जो मतलब मान्यता प्राप्त विद्यालय नहीं थे, उनको सेंटर मिलता था, वो वहाँ पर उनको सेंटर रद्द किया गया है। जिनके ऊपर 1% भी नकल का कुछ भी था, उन सभी सेंटरों को रद्द करके, इसलिए थोड़ा सा दूरी होगी सेंटर में, लेकिन यहाँ पर जो है आपका एग्जाम सफलतापूर्वक कराया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।